श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग इस वीडियो में अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा को सुनेंगे। मां अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत संपूर्ण होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त इसे 21 दिन का भी पालन करते हैं। तो भगवान गणेश और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन बाबा विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर भगवान, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, केवल आपके भरोसे में बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने धनंजय के कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन है, यह क्या है और यह कौन कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते जाते जो ब्राह्मण उसे दिखे उनसे वह पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तूने अन्न और जल त्याग कर जो बैठा है सो तुझे हर जगह अन्न ही सूझ रहा है। जा, घर जा और कुछ अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया। स्त्री से उसने अपनी सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे ही स्वयं इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से वहीं जाएं और फिर से आराधना करें। धनंजय फिर वहीं बाबा के पास जाकर वैसे ही बैठ जाता है। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खा लेता, झरने से पानी पी लेता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता चला गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में मिले और उसी सरोवर के किनारे कुछ अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सभी और वह दिन अगहन के मार्गशीर्ष की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह शब्द उसे वहां पर सुनाई दिया। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। उन सब ने कहा कि हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने कभी किया है, इसे कब किया जाता है, कैसे व्रत किया जाता है और इसकी क्या विधि है, मुझे सारी चीजें विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन या 17 दिन की यह पूजा होती है और इसमें 17 गांठ का धागा पहना जाता है। यदि 17 दिन या 21 दिन ना बन सके तो 1 दिन का ही उपवास करते हैं और यह भी ना बने तो सिर्फ कथा सुनने के बाद फिर प्रसाद ले सकते हैं। निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास और धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं आता है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। वह बोली कि हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो और हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से
21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा लेते हुए भगवान शंकर खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चवन डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली कि मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा दिखने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह किया और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और वहां का सब कुछ लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।
बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। तो यह कथा पूर्ण हुई। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में माता अन्नपूर्णा की जयकारा जरूर लगाएं। श्री सीताराम।